नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या कॉकरोचों के निशाने पर अब मोदी योगी आ गए हैं? खुले मंच पर सीधे सीधे ऐलान कर दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कोई सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देता नजर आ रहा है। क्या अगली प्लानिंग कुछ और है कांग्रेस जनता पार्टी की? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आशुतोष रांका कह रहे हैं कि योगी जी, ये भीड़ देख लीजिए, अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? सिर्फ शिक्षा नीति में सुधार चाहते हैं या फिर मकसद कुछ और है? पहले मुझे लगता है इन दोनों को कॉकरोचेस का सुना देना चाहिए। चलिए सुनाते हैं सबसे दर्शकों पहले को। शुरू किया धर्मेंद्र प्रधान से, फिर अमित शाह और अब मोदी और योगी। सुनवाते हैं। अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, आशुतोष रांका ने क्या कुछ कहा? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। दोनों की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है। आपको नहीं लग रहा है ये लोग प्रोफाइल से ज्यादा बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जितना है नहीं उससे ज्यादा। शिक्षा नीति की बात हो रही थी ना। उत्तर प्रदेश में कहां योगी आदित्यनाथ तक कहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कहां पहुंच रहे हैं? ये तो असली अपना एजेंडा बता रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए, जहां तक अगर भीड़ की बात है ना, ये 10-15 हजार, तो कौन सी ऐसी रैली होगी जो मोदी और योगी की जिसमें इतनी भीड़ नहीं आती? इससे ज्यादा ही आती है। आती है ना। तो वो आदमी हर दिन इस तरह का भीड़ जुटा लेता है रैली में। इन्होंने जिंदगी में एक बार जुटाया भीड़, और इनको लग रहा है ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं योगी। जरा आए ना उत्तर प्रदेश में उसके बाद बोले, देखिए बाहर से तो कोई भी बोल देगा। और जुनैद भाई से पूछ लीजिए, वो यूपी के रहने वाले हैं, मजा आया कि नहीं आया? जुनैद भाई तो रो रहे हैं, आज बेचैन परेशान है। और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि इन लोग का डिजाइन समझिए, उन्हें सीरियस नोट। मैं बिल्कुल आज मजाक नहीं उड़ाना चाहता। इन लोग ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा देते हैं। इन लोग ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री पे सवाल उठा देते हैं, कोई बात नहीं। इन लोग ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पे सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद का क्या कर्म क्या है, मतलब क्या किया है लाइफ में, क्या किया है? किया तो है, क्रांतिकारी कदम तो उठाया है, धरना दिया है जंतर मंतर पर, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया है, जश्न मना रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। और क्या करवाएंगे? नहीं तो अगला टारगेट बता ही मतलब दिया। जिंदगी में पॉजिटिव क्या किया है समाज के लिए? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अभिजीत दीपके, इसका परिवार बोल रहा था एक दिन अपने खुद ही इंटरव्यू में, बता रहा था कि मेरा क्लास मिडिल क्लास फैमिली है और माँ जो है वो किसी तरह मुझे पढ़ा सकी। अब जरा पता कीजिए कि आज भी बेरोजगार है, माँ बाप की वही हालत है। इसके बोस्टन का खर्चा कौन उठा रहा है? पता है वो जो कोर्स कर रहा है उसका कितना पड़ता है? शायद 3 लाख रुपया महीना है। वहां विदेश जाने का ही खर्चा बहुत है, पढ़ाई का तो चलो अलग वो फी की मैं बात कर रहा हूँ, फी की बात कर रहा हूँ। बाकी आना जाना, फ्लाइट इधर लटर पटर, ये सब अलग छोड़ दिए। तो उसके माँ बाप तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कहां से आ रहा है पता कीजिए ना प्लीज। अमर क्रांतिकारी है तो हर तरह से जानकारी होनी चाहिए ना कि महात्मा गांधी हमारे ये हैं। के प्रोटेस्ट पर भी सवाल उठे थे कि फंडिंग कहां से आ रही है, इतने दिन तक प्रदर्शन कैसे जिंदा रह गया? अब हर चीज के सवाल कैसे दिए जाएंगे? सवाल गैर वाजिब है क्या? नहीं पूछे जाने चाहिए? नहीं, सवाल तो पूछे जाने चाहिए, जाहिर सी बात है। जवाब भी देना चाहिए कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी आना चाहिए। तो जवाब तो नहीं दिया। जुनैद साहब ने आज तक ये नहीं बताया कि पैसे कहां से आए उनको खाना खिलाने के लिए। बताया, सारी बातें कर ली। बताया तो उन्होंने, डोनेशन मिल रही थी, लोग एक दूसरे से पैसा जुटाकर पहुंचा रहे थे खाना। कहां? वही तो मैं जान रहा था कि कहां से डोनेशन। कोई तो ऐसा होगा जो दिया होगा, या ये कह देंगे कि जंतर मंतर पे जो खड़े थे वही सब चंदा कर रहे थे। उनके चंदा करने से रोज अगर 10 लाख रुपए आ रहे थे तो वो इनको क्यों देंगे? खुद ही अपना पैसा से खा लेगा आदमी।
सही बात है, जवाब देना चाहिए, सवाल भी बंद हो जाएंगे भाई, जो आपको घेरा जा रहा है वो लोग पूछेंगे भी नहीं। तो यही बात है। और इनको सीधे चाहिए मोदी या योगी का इस्तीफा। पता है मोदी का पॉलिटिकल लाइफ कितने दिनों का है? जब से वो सार्वजनिक जीवन में है, छोड़ दिए 30 सालों से, तो खैर वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के प्रधानमंत्री हैं। और इनकी जितनी उम्र नहीं है ना अभिजीत दीपके की, उतने दिनों से वो राजनीति में हैं और आज तक दाग नहीं लगा है। और उनके स्वर्गवासी मां को गाली दे रहे हो खड़े होकर। खुद प्रधानमंत्री मोदी को सीजेपी के मंच से वहां जितने बच्चे थे जो जेनजी थे अपने आप को बता रहे थे, गालियां दे रहे थे खुलेआम। कुछ भी, क्योंकि पता है ना कि, और उल्टा कि दुनिया का पहला ऐसा वाहिद ऐसा मुल्क है भारत जहां प्रधानमंत्री के मां की गाली देकर आप खुले में घूम रहे हो, आप फिर भी कह रहे हो कि तानाशाही है। किसी तानाशाही में गाली देके देख लेना, उसके बाद पता चल जाएगा तानाशाही कैसी होती है। बिल्कुल। तो मतलब कि मैं सब कुछ करूं, सामने वाला कुछ न करे, अगर जैसे ही सामने वाले ने कुछ किया ना तो मैं बोल दूंगा तानाशाही है। तो क्या अब ये लोग उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, इस तरह घेराव करेंगे? हम तो चाहते हैं कि अभिजीत दीपके जाए, एक बार जाए ना, प्लीज जाए। बाबा जी का स्टाइल थोड़ा अलग है, वो मोदी नहीं है। मोदी जी बहुत बर्दाश्त करते हैं, बहुत बर्दाश्त। इनके मां की गाली दो, इनके खानदान की गाली दो, इनके बारे में जो कहो सब कुछ अपना चुपचाप बोलते जा रहे, अपना काम करते जा रहे आदमी। योगी जी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो T20 के बैट्समैन है, गेंद गलत डाली वह सीधे सीमा रेखा के पार। और मैं चाहता हूं कि एक बार जरूरी है योगी के राज्य में। सीएम योगी आदित्यनाथ तो बयान भी दे रहे हैं साजिशों को लेकर कि कैसे कुछ लोग साजिश बुनने पर लगे हुए हैं। एक बार उनका बयान भी सुनवा देते हैं पंकज जी। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जब होगा तो याद करिए ना, 3 देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, अमेरिका, चीन और भारत में। मुझे बताइए, क्या दुनिया के जिन देशों को भारत ने पछाड़ा है क्या उनको अच्छा लगेगा? जिसको आप पछाड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा में आप खड़े होने जा रहे हैं, क्या वह शांति से बैठेगा? और हम तो अभी योजना भी नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की, भारत में अव्यवस्था पैदा करने की, भारत में अशांति पैदा करने में। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं कहां के प्राप्त होते हैं? वो किसी न किसी पड़ोसी देश के द्वारा निर्मित हथियार तो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियार तो होते हैं। ये जो साजिशें हैं हमें इनको समझना होगा, और ये साजिश हमारे लिए, हमारी इस सनातन परंपरा के लिए, हमारे इस देश के खिलाफ किस रूप में है, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो याद करना, आने वाली यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का तो सीधा संदेश है, यहां उपद्रव फैलाओगे तो छोड़े नहीं जाओगे। नहीं, ये भी साथ में कहा कि जो दूसरी शक्तियां हैं कैसे भारत को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो भी जीत के गया, जो भी आज संसद में है या विधानसभा में है, उसको पब्लिक ने वोट दिया है। मतलब पब्लिक उसको पसंद करती है, वोट दिया है तभी ना। ये किसी भी चुनाव में खड़े हो जाएं, जैसे बहुत पब्लिक सपोर्ट है, जेनजी इनके साथ हैं, सब कुछ ये है, खड़े हो जाएं, लड़ के आ जाएं, बैठ जाएं वहां पे, तो मान लेंगे कि जनता का सपोर्ट तुम्हारे पास है। ऐसे तो 20-25 तरह के लोग मिलके, संगठन मिला के 10,000 आदमी जुटा लें कहीं भी, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन 10,000 लोगों की बात तो मानी ना सरकार ने, इसलिए इनकी हिम्मत भी बढ़ रही है कि भाई हर बात में आके कभी इसको धमकी, कभी उसको चेतावनी, कभी इसको बयान, तो उस चीज का भी तो फर्क पड़ता है ना पंकज जी। मैं दिल से चाहता हूं शबनम की ये सब यूपी आए, और खास करके वो रंका, वो सौरभ दास और अभिजीत दीपके, ये तीनों जरूर है। और आंदोलन करे, वैसा ही प्रदर्शन करे जैसा दिल्ली में किया था, जैसे हिंसा किया था ना, गाड़ियां वगैरह टूटी थी, बस एक बार कर ले भाई। भरे बैठे हैं, तो वो भी तो भरे बैठे हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों को पकड़ कर आपने FIR दर्ज कर ली, अगर FIR वापस नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा।
आ जाए प्लीज। उनको अगर कांटेक्ट है तो रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार यूपी में आ जाओ, आ जाओ एक बार। चलिए खैर समझ देखते में हैं आ पंकज जाएगा। जी, चुनौती तो तमाम लोग दे रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी उतरो, वहां पर भी प्रोटेस्ट करो। अब ये लोग खुद जिस तरीके से मीडिया में बयान दे रहे हैं उस पर सवाल उठने लगे हैं कि आप तो शिक्षा नीति में सुधार को लेकर आवाज उठा रहे थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपने मांगा, हो गया, सरकार ने कहा कि छात्रों की हक की आवाज हम सुनेंगे, छात्रों की बेहतरी के लिए हम कदम उठाएंगे। लेकिन ये क्या, इन छात्रों की आड़ में कभी मोदी का इस्तीफा, कभी योगी का इस्तीफा, कभी अमित शाह का इस्तीफा, इस तरीके के राग लापे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का अब हिसाब किताब भी होगा। अगर आने वाले वक्त में इन लोगों ने इस एजेंडे के तहत कुछ भड़काने का कोशिश किया, बवाल माहौल खराब करने की कोशिश की, तो एक्शन भी बनता है। और लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में उतर जाइए, वहां जाकर सीधी टक्कर लीजिए, फिर देखना होगा कि क्या माहौल देखने के लिए मिलता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।